नमस्कार राम राम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे पटाखों पर। हम बोले हैं बीके टॉक से। और दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर सैकड़ों करोड़ का नुकसान व्यापारियों का हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? हम एनजीटी से माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन हम कई दिन से सोच रहे हैं इस पे चर्चा की जाए, क्योंकि इस पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम केजरीवाल से भी, मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी माफी चाहेंगे, लेकिन हम एक बात चाहेंगे कि बीते 2 साल से ग्रीन पटाखे पर जोर चल रहा था। अब पटाखे फैक्ट्रियों में बन गए, खरीदने वालों ने खरीद लिए, होलसेल खरीदारों ने खरीद लिए। लाइसेंस मिलता है 3 दिन पहले, लेकिन पटाखों का जो स्टॉक होता है वो करीब 2-4 महीने पहले से ही कर दिया जाता है। जो डिसीजन आया 3 दिन पहले, ये इतना खतरनाक डिसीजन दे दिया 3 दिन पहले, तो उससे व्यापारियों को कितना भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि कोई 5%, कोई 2%, कोई 3% पे पैसे ब्याज पर पैसे लेके लगाता है, और वो पटाखे बिकते नहीं है, वो रद्दी की टोकरी में चले गए। एक तरह से वो उनके लिए, उनकी स्थिति पर कौन देखेगा, उसके कौन ध्यान रखेगा? आप ही लोग ध्यान रखने वाले हैं, मुख्यमंत्री ध्यान रखने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी ध्यान रखने वाले हैं। एनजीटी को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। 2-2, 3-3, 5-5% पे ब्याज लेके लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पटाखे लेते हैं, क्योंकि दिवाली पे एक आदमी 1-1, 2-2 करोड़ के पटाखे बेचता है, और वो पैसा लेता है, ब्याज पे पैसे लगाए जाते हैं। अब व्यापारी की स्थिति क्या होगी, क्या किसी ने सोचा है? सैकड़ों करोड़ का पैसा बर्बाद कर दिया लोग बर्बाद हो गए उससे, क्योंकि लोग कर्ज में डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं। ये ऐसे ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि हमने 5% ब्याज पैसा ले लिया, अब हम उसका चुकता कैसे करें? पटाखे बिकने नहीं दिए आपने। जो डिसीजन आप 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी दे रहे थे, वो डिसीजन आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल पहले दो। पटाखे मालूम है आपको, नवंबर दिसंबर में हर साल प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि ये पटाखे का बैन पहले ही कर देते आप ग्रीन पटाखे एक तरफ कहते रहे, जब ग्रीन पटाखा है उसके भी आपने बैन लगा दिया। ऐसा ही हमें एनजीटी को भी सोचना चाहिए था कि ग्रीन पटाखे 2 साल से चल रहा है, सबका आदेश था कि ग्रीन पटाखे हों, और ग्रीन पटाखे पे बैन लगा दिया 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो उन व्यापारियों को क्या होगा? उन व्यापारियों की भरपाई कौन करेगा? या तो वो आत्महत्या करें, आत्महत्या के लिए उकसा दिया कि वो बर्बाद हो गए, उनके परिवार, उनकी फैमिली क्या करेंगे ऐसी में? एक तरफ उन्हें कौन से मुहाने पर ले जाके खड़ा कर दिया। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, मारामारी चल रही है पैसे की, और लोग पैसे पहले से ही बर्बाद हुए पड़े थे, और ये झटका कैसे झेलेंगी वो? इस पे व्यापारियों को झटका, व्यापारियों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली, उनकी भी सुध लेनी चाहिए, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए था कि हम क्या करें ऐसे में। तो इस पे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम एनजीटी से माफी मांगे, एनजीटी के न्यायाधीश से माफी चाहता हूं बोलने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं बोलने के लिए कि ये स्थिति, इस पे कोई न कोई विचार होना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री ने भी 1-2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले डिसीजन दे दिया कि कोई पटाखे नहीं चलेंगे। क्या आप खाली हिंदू पे ही पटाखे आप बैन लगाएंगे? क्या जो ईद का महीना आता है, जब बकरे कटते हैं, तमाम कुर्बानियां होती हैं, उसमें जल प्रदूषण होता है, उस पर भी क्या बैन लगेगा कभी? आप अगर करना था, आपको पटाखे बैन प्रदूषण से आपको इतना डर था, तो कम से कम पटाखे को, छोटे पटाखे के आप चलाने की अनुमति दे देते, कम से कम उनके खर्चे निकल जाते। और अगले दिन परवा का दिन होता है, उस दिन छुट्टी होती है, उस दिन आप लॉकडाउन कर देते, सब अपने अपने घरों में रहेंगे, कारें नहीं चलेंगी, कार नहीं चलेंगी तो प्रदूषण नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है तो कार से होता है, ट्रकों से होता है, स्कूटर से होता है, तो उन पे आप बैन नहीं लगा सकते हैं। उनकी आप ढंग से जांच नहीं हो सकती है। जांच होती है तो पैसा ले लिए जाते हैं, गाड़ी निकलती है, प्रदूषण उन्होंने चेक किया और पैसे ले लिए हैं। प्रदूषण, पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाया था, प्रदूषण के 100 बड़े अधिकारियों पे छापे डाल दिए जाएं तो 50 करोड़ से 100 करोड़ की वो निकलेंगी। आप प्रदूषण अपने आप स्वतः ही शक्ति हो जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार में अगर कार्रवाई नहीं कर सकते हो, और व्यापारी को ही दोनों तरफ से मार व्यापारी पे ही पड़ती है, इधर से भी मार, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी व्यापारी मर गया,
व्यापारी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन 8-9 महीने में व्यापारी की क्या दुर्गति हुई है। वैसे भी बिजनेस 40% 50% रह गया है। अब पटाखे पे मार पड़ गई, उन्होंने पैसा इधर उधर लगाया, ये भी पटाखे बर्बाद कर दिया गया उन्हें हर तरह से वो बर्बादी चल रही है व्यापारियों की। तो उनको व्यापारियों के तरफ भी ध्यान दिया जाए। ऐसे डिसीजन 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 6 महीने पहले आना चाहिए, जिससे व्यापारी इन पटाखों का स्टॉक तो नहीं करता। अब स्टॉक कर लिया, खरीद लिया, पैसा लोन ले लिया, इधर उधर करा के लेता है और इसके बाद ब्रेक हो जाता है। तो 4 दिन पहले ब्रेक, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, इस पर एनजीटी को भी ध्यान देना चाहिए, इस पर हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो भी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में यानी हजारों करोड़ के पटाखे रत्ती टोकरी में चले गए। आप पहले से बैन लगाते तो कम से कम फैक्ट्री बैन लगाइए। अगर फैक्ट्री बैन लगा दो कोई पटाखे बनेगा ही नहीं। आप ग्रीन पटाखे पहले से ही अनुमति दे चुके हैं, इसके बाद 4 दिन पहले आपने बंद कर दिए। तो इससे बहुत भारी लॉस हुआ लोगों का, और उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? खेती की तो आप भरपाई कर देते हो, ओले पड़ गए, ये पड़ गया तो उसमें आप भरपाई कर देते हो, लेकिन अब व्यापारियों की भरपाई कौन करेगा? वो तो डूब गया, कर्ज में डूब गया होगा। तो इसकी भी भरपाई के लिए कोई कदम उठना चाहिए। हम ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे भी कदम उठना चाहिए और प्रदूषण अधिकारियों पे शिकंजा कसना चाहिए। जो अदर चीजों से प्रदूषण हो रहा है उस पर ब्रेक लगे। जब तक प्रदूषण अधिकारियों पे शिकंजा नहीं कसेगा, प्रदूषण कतई खत्म नहीं हो पाएगा। हम यही अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, यही अपील करते हैं केंद्र के प्रदूषण मंत्री से, इस पर सख्ती से काम किया जाए और इन व्यापारियों को भी देखा जाए कि व्यापारियों को क्या हाल हुआ है, इनकी दुर्गति होने से बचाया जाए। तो ये आत्महत्या के कगार में खड़ा कर दिया गया इन्हें भी बचाया जाए। और ऐसे डिसीजन 1 साल पहले होना चाहिए। जो डिसीजन 4 दिन पहले करके इनको आत्महत्या के कगार पे खड़ा कर दिया है, इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। व्यापारी हमारी देश के रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। यही जीएसटी तो देते हैं तो ये देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं तो ये देते हैं, और इन्हीं को हम मार देंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जब अगर व्यापार ही मर जाएगा तो फिर सरकार को राजस्व कहां से मिलेगा? इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।